एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है श्यामला एकेडमी ऑफ होटल मैनेजमेंट घनाटी शिमला। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपका व्हाट इज बेवरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बेवरेज, कि बेवरेज होता है क्या है। जो बेवरेज वर्ड्स है वो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, या आप किसी होटल में जब विजिट करते हैं या किसी होटल में आप जब काम करते हैं तो आपको अपने सीनियर के द्वारा ये वर्ड सुनने को मिला होगा या आपसे पूछा गया होगा कि आप बेवरेज के बारे में कितना जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका व्हाट इज बेवरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बेवरेज। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं या व्हाट इज बेवरेज। तो आज हम बात कर रहे हैं बेवरेज। व्हाट इज बेवरेज? बेवरेज की डेफिनेशन है बेवरेज आर पोर्टेबल ड्रिंक्स which have thirst quenching, refreshing, stimulating and nourishing qualities। जो आपका बेवरेज होता है वो एक तरह का तरल पदार्थ होता है। वो सभी तरल पदार्थ बेवरेज के अंदर आते हैं जो आपका पीने योग्य होता है या पोर्टेबल ड्रिंक्स होती है। वो तरल पदार्थ आपके बेवरेज के अंदर नहीं आएंगे जिसको हम पी नहीं सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेवरेज होता क्या है। तो बेवरेज आपका पोर्टेबल ड्रिंक्स होता है जो आपकी प्यास को बुझाता है और उसके साथ आपको कुछ क्वालिटीज आपको प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी को रिफ्रेशिंग करता है, स्टिमुलेटिंग करता है एंड नरिशिंग करता है। तो ये थी आपकी बेवरेज की डेफिनेशंस कि बेवरेज होता क्या है। तो चलिए अब जानते हैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ बेवरेज की बेवरेज की क्लासिफिकेशंस क्या होती है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे आपका बेवरेज की क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर हमने बेवरेज को दो तरह से क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है आपका अल्कोहलिक और दूसरा है आपका नॉन अल्कोहलिक। तो बेवरेज कितनी तरह के होते हैं आपके? दो तरह के बेवरेज होते हैं। फर्स्ट आपका अल्कोहलिक और दूसरा आपका नॉन अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक में कौन कौन से बेवरेजेस आते हैं? तो नॉन अल्कोहलिक के अंदर आपके कुछ डिस्टिल्ड बेवरेज आते हैं, उसके साथ आपके कुछ फर्मेंटेड बेवरेजेस आते हैं और उसके साथ कुछ आपके कंपाउंड बेवरेज आते हैं। तो ये सभी बेवरेज जिस तरह बनाए जाते हैं वही सभी बेवरेज आपके उसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डिस्टिल्ड है तो ये सभी बेवरेज आपका डिस्टिल विधि द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से बेवरेजेस है आपका? फॉर एग्जाम्पल विस्की हो गया, रम हो गया, जिन हो गया, वोडका हो गया, टकीला हो गया, आपका ब्रांडी हो गया एंड अदर्स और भी बहुत सारे बेवरेजेस आपके नॉन अल्कोहलिक डिस्टिल्ड के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका फर्मेंटेड। तो वो सभी बेवरेजेस जो आपके फर्मेंटेड विधि द्वारा बनाए जाते हैं। तो फर्मेंटेड के अंदर आते हैं आपके बियर हो गया, सीडर हो गया, पेरी हो गया, वाइन हो गया। वाइन वर्ड्स आपने पहले भी सुना होगा। तो बहुत सारे लोग आपका जो वाइन वर्ड है वो आपका विस्की, रम या इन सभी के लिए भी यूज करते हैं, बट आपका एक जो वाइन होता है वो एक अलग से आपका बेवरेज होता है जो आपका फर्मेंटेड विधि द्वारा बनाया जाता है। इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियोस बनाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहलिक। तो उस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि ये सभी बेवरेज कैसे बनाए जाते हैं और कौन कौन से बेवरेज होते हैं। उसके साथ ही आपका अल्कोहलिक में एक और है आपका कंपाउंड बेवरेज जो आपका लिक्योर्स होते हैं। ये लिक्योर्स कौन से होते हैं तो इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो पहली क्लासिफिकेशन आप बेवरेज की समझ गए होंगे जिसके अंदर आपका डिस्टिल्ड, फर्मेंटेड एंड कंपाउंड बेवरेजेस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो दूसरी क्लासिफिकेशन है आपकी नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज वो बेवरेज होते हैं जिसमें आपकी अल्कोहलिक की मात्रा नहीं होती है, या आप बोल सकते हैं 0.05 से नीचे जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, वो सभी नॉन अल्कोहलिक के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके? स्टिमुलेटिंग इसके अंदर आता है, नरिशिंग इसके अंदर आता है, रिफ्रेशिंग इसके अंदर आता है। तो स्टिमुलेटिंग के अंदर आपके वो बेवरेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका टी, कॉफी, जो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका नरिशिंग। तो नरिशिंग वो बेवरेज नॉन अल्कोहलिक बेवरेज होता है जो आपकी बॉडी को नरिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका फ्रेश जूस हो गया, या कोई जूस हो गया, या स्मूदी हो गया, आपके मिल्क शेक हो गए, शेक किसी भी तरह का शेक हो सकता है, या आपकी कोई लस्सी या किसी भी तरह की या किसी भी फ्लेवर की लस्सी हो सकती है जो आपकी बॉडी को आपका यहाँ पर नरिशिंग करते हैं या आपको प्रोटीन प्रदान करते हैं। वो सभी नॉन अल्कोहलिक बेवरेज नरिशिंग के अंदर आएंगे। लास्ट है आपका रिफ्रेशिंग। तो रिफ्रेशिंग जो आपकी बॉडी को तरोताजा करते हैं, जिसके अंदर CO2 हो सकता है, या इसके अंदर हम आपकी कोल्ड ड्रिंक्स भी रख सकते हैं। तो ये सभी नॉन अल्कोहलिक बेवरेज रिफ्रेशिंग के अंदर आते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि व्हाट इज बेवरेज। तो बेवरेज आर पोर्टेबल ड्रिंक्स which thirst quenching, refreshing, stimulating, nourishing qualities
और बेवरेज की जो क्लासिफिकेशन होती है वो दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एक आपका अल्कोहलिक और दूसरा नॉन अल्कोहलिक। तो नॉन अल्कोहलिक के अंदर आप कौन कौन से लिस्ट आउट करेंगे वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, और अल्कोहलिक के अंदर कौन कौन से बेवरेजेस आते हैं वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, और उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे आपका नॉन अल्कोहलिक बेवरेज के बारे में। ये सभी वीडियो आपके पास पहुंचे तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, और साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपको कौन से टॉपिक में आपके साथ वीडियो यहाँ पर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच वीडियो में अंतिम तक बनने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।